यार टीम इंडिया के प्लेयर को मेरे को लग रहा है कि लड्डू रास नहीं आ रहे हैं। लड्डू बुरे कैच ऐसे टपका रहे हैं जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। यार इंडिया वालों को तो लड्डू इतने पसंद है, यानी कि दूसरे की थाली में देखते हुए भी वहां से झपक के जब मुंह में ले लेते हैं। लेकिन इंडिया वाले एक नहीं दो नहीं छह लड्डू टपका दिए। लड्डू का मतलब भैया पूरी सीरीज इंडिया ने 6 कैच टपका दिए पहली पारी के अंदर। पूरी सीरीज की गिनती होती है ना कि सीरीज में इन्होंने कितनी कैच छोड़े, तब आता है कि आज 4 कैच छोटे, पूरी सीरीज में 5 छोड़े। इन्होंने तो यार एक पारी में छोड़ दिया। एक पारी में 6 कैच, एक जसप्रीत बुमराह की 9 बॉल, यानी कि 7 जीवनदान है। और उसके बावजूद देख लो फिर भी आपको 6 रन की लीड मिल गई है। यानी कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड कम से कम 150 रन की इंग्लैंड नहीं ले लेगा। लगता है कि 550 पहले हैरी ब्रूक 99 रनों पे दुर्भाग्यपूर्ण से आउट हो गए। फिर क्रिस वोक्स ने अच्छी बल्लेबाजी की लास्ट में, बाइडन कार्ड्स ने अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि इंग्लैंड ने ये सुनिश्चित कर दिया कि हम इस मैच के अंदर हथियार नहीं डाले हैं। अब इंडिया का स्कोर क्या हुआ है भाई? इंडिया का स्कोर हो गया है 90 रन पे 2 आउट, 2 अच्छा रनों की बढ़त, यानी कि 96 पे 2 आउट है। यहाँ पे कम से कम इंडिया कल पूरे दिन बल्लेबाजी करे और कम से कम 300 350 रन बनाए, यानी कि एक सिचुएशन है ना जो इंडिया की मैच हारने की, उसको दरकिनार कर दे। इंडिया तब भी मैच ये बचा सकता है कम से कम बोर्ड पे 400 रन हो। अगर इंग्लैंड को तीसरी चौथी पारी के अंदर अगर ये 300 रन देंगे, यानी कि यहाँ से इंडिया 200 रन पे ऑल आउट हो जाए, तो इंग्लैंड वाले ठोक देंगे, ये मान के चलो। क्योंकि पिच एकदम सपाट है, बल्लेबाजों के लिए एकदम अच्छी पिच है और इंग्लैंड के बल्लेबाज वैसे ही खेलते हैं। पहली पारी में वो तो जैक रोल भी नहीं चले, नहीं देखने को मिला जाता, नहीं कुछ ही नहीं है, यानी कि पिच एकदम सपाट है। जैक रोली बैंड के दोनों वो मारते हैं, फिर ओली पोप मारता है, जो रूट मारते हैं, हैरी ब्रूक है, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स, बाइडन कार्ड्स, क्रिस वोक्स, यानी कि एक के बाद में एक लप्पेबाजी आते हैं भैया। एक चीज बताऊंगा आपको, अगर टीम इंडिया कल 260 रन अगर नहीं बनाती है, आज जो है वो है, इसके अलावा कल 260 रन, तो आप यकीन मानिए हार का सीटा टीम इंडिया को मिल जाएगा। नहीं अनिल 200, देखो मेरा मानना ये है कि इंडिया कम से कम है ना कल 350 रन, कम से कम इंडिया कल 6 घंटे बल्लेबाजी करे। 6 घंटे का मतलब यानी कि कल पूरे दिन बल्लेबाजी। भाई 3 सेशन होते हैं 2-2 घंटे के, यानी या कम से कम इंडिया 80 ओवर बल्लेबाजी करे। अगर इंडिया 80 ओवर बल्लेबाजी करे तो कम से कम 300 रन बनाएगा। 300 रन नहीं हुए और 96 रन, यानी कि 396 रन, यानी कि चौथे दिन फिर आपकी जो लास्ट दिन है 5वें दिन चौथी पारी में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा। लेकिन फिर बात हो जाती है कि यार जहां पे हम भाई 430 रनों पे हम 3 आउट थे और 471 रनों पे हम ऑल आउट हो गए। भाई 7 रन लास्ट के हमारे 35 40 50 रनों के अंदर आउट हो गए। अरे इंग्लैंड के वही बल्लेबाज सुदर्शन ने भी तो क्या पूरे जम गए थे, लग रहा था कि बड़ी पारी खेलेंगे, तभी तो यानी यार ये ना पूरे मूड की ऐसी तैसी करके जब इंडिया को ये होता है ना कि यानी मैच अपनी गिरफ्त में लगा ले, तब इंडिया वाले पता नहीं क्या होते हैं। यानी कि यशस्वी जायसवाल शतक लगाया लाजवाब पहली पारी के अंदर। अब देखो उन्होंने 4 कैच छोड़े और वो उनके दबाव भी देखा तो आते पहली पारी इस पारी में आउट भी हो गए वो। यानी कि ये होता है यार, आप कैच पकड़ो तो आपके पास एक मोटिवेशन होता है, मैंने कैच पकड़ा है, मैं टीम के लिए अच्छा करूंगा। अगर आप बल्लेबाज जितना भागीदार हो जाता है फिर कि भाई तूने तो गेंद डाली, मैंने भी वो बहुत मुश्किल कैच पकड़ा, तो मानो कि वो जिसने कैच पकड़ा उसी के झोले में जाए। फिर ये देखो जसप्रीत बुमराह ने भैया 5 विकेट लिए, 14 बार जसप्रीत बुमराह ने एक पारी में 5 विकेट लिए और 5 उनके है ना गेंदों के ऊपर 4 कैच और 1 नो बॉल, यानी कि 5 विकेट वो थे 5, यानी 10 अपॉर्चुनिटी तो जसप्रीत बुमराह ने अकेले ने बना दी विकेट टेकर की। बाकी को ने क्या किया है? शार्दुल ठाकुर यार विकेट नहीं आ रहा है, रन तो रोक लीजिए कम से कम। रविंद्र जडेजा ने अच्छी गेंदबाजी की, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अगर किसने किया वो रविंद्र जडेजा ने किया। हैरी ब्रूक को भी आउट कर दिया था, ऋषभ पंत ने लड्डू भरा कैच छोड़ दिया था वो। लेकिन टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक ही अब मंजिल है कि कल पूरा दिन बल्लेबाजी करे, 300 बोर्ड पे रन टांग दे और फिर 5 दिन चौथी पारी इंग्लैंड के सामने पूरी 400 रनों का लक्ष्य हो और फिर मजा आएगा। आपको याद होगा 2021 के दौरे के अंदर टीम इंडिया का लॉर्ड्स के अंदर मुकाबला था। लास्ट दिन आपके मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 80-85 रन की नाबाद की थी और इंडिया ने लास्ट 50 ओवर के अंदर इंग्लैंड को 200 रनों का टारगेट दे दिया था और इंडिया ने इंग्लैंड को वो मुकाबला हरा दिया था। वहां पे भी आपके मोहम्मद सिराज, इंसान शर्मा, जसप्रीत बुमराह इन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की। इंसान शर्मा को तो लाजवाब स्पेल था वो, बिल्कुल। तभी तो यानी कि यार मैं मिली-जुली होती है ना सरकार सर, ऐसे नहीं है कि यार अभी जैसे आज जैसे आपने कहा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है यार उसने वो चीज़ें एफर्ट की। और बात करें जडेजा की तो जडेजा
कि मैंने देखे, पहले मैं देख रहा था कि 3 ओवर मिडिल डाले आपके उसने बुमराह ने, 2 फिर मैंने देखे जडेजा ने भी डाला, बाकी का ने डाला नहीं। मैंने कहा यार कुछ नहीं डाल रहा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, कर भी क्या सकते। अनिल गलत की बात नहीं है, देखो हमेशा टेस्ट क्रिकेट है ना, देखो टेस्ट क्रिकेट इसी हिसाब से रोमांचक उठा है। नहीं पहले क्या होता था यार, 30 ओवर हुए, उनमें एक सेशन में 30 ओवर होते हैं, वहां पे 15 ओवर मेडन जा रहे हैं। आपको याद होगा एक बार सचिन तेंदुलकर और आपके गौतम गंभीर बल्लेबाजी करे थे इंग्लैंड के सामने, दोनों ने रेगुलर 14 ओवर मेडन खेले थे, 14 ओवर दोनों ने रेगुलर मेडन ओवर खेले थे। अगर आज के दिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखो मेडन ओवर का कोई लेना देना नहीं होता, अगर आज के दिन खेले तो हाई तो मच जाएगी, 14 ओवर मेडन ओवर। लेकिन उस समय खेले थे उन्होंने जब टीम इंडिया का दौरा किया था ना आपकी इंग्लैंड ने 2012-13 के अंदर वहां पे। लेकिन जिस हिसाब से मुकाबला चल रहा है, इंडिया ने पहली पारी के अंदर 471 रन बनाए, फिर आपकी 465 रनों पे आपकी इंग्लैंड की ऑल आउट हो गई, फिर इंडिया 90 रनों पे 2 आउट है, 6 रनों की बढ़त है, नहीं 96 रनों पे 2 आउट है। अब देखो दोनों टीमों के पास है ना, आज नींद देखो आएगी भी नहीं भी आएगी। इंग्लैंड ये सोच रहा है यार हमारे लास्ट के 3 विकेट 5 रनों में चले गए, ये 50-60 रन और बना लेते तो इंडिया की जो लीड 96 रनों की 40 रनों पे होती। अरे इंडिया के पास ये मौका होगा कि यार हम चलो जो क्रिकेट खेल लिया, बुरा खेल के बाद में हमने 3 दिन जो खेला है वो खेल दिया, 96 रनों पे हमारे 2 आउट है, हम यहाँ से कम 250 या 300 रन कैसे जोड़ सकते हैं इस स्कोर कार्ड के अंदर। फिर हम 5 दिन इंग्लैंड को, फिर देखो इंग्लैंड की फिर दुविधा हो जाएगी, अगर इंग्लैंड वाले रुकी खेलेंगे तो उनको आउट होने का वैसे डर होगा, और अगर एक दिन के अंदर आपको 400 रन बनाने होंगे तो इंडिया के पास एडवांटेज होगा। आप फील्ड है ना एग्रेसिव लगा सकते हो, 3 स्लीप रख सकते हो, 1 गली रख सकते हो, पॉइंट रख सकते हो, मिड ऑन रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। 360 रन आपको बोर्ड पे चाहिए होंगे, नहीं बेन स्टोक्स को टांग जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। देखो अनिल 360 हो चाहे 65 हो, उसका देखो कोई लेना नहीं। मेरा मानना ये है कि कल लंच तक टीम इंडिया है ना एक या 2 से ज्यादा नहीं भाई, नहीं एक देखो विकेट तो पड़ेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ज्यादा आउट भी हो ना तो 2 से ज्यादा विकेट नहीं। बल्लेबाज कौन है? देखो बल्लेबाज आपके पास देखो यार, अभी गिल साहब खेल रहे हैं, केएल राहुल खेल रहे हैं, फिर आपके करुण नायर है, ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है। नहीं देखो यार ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी की थी पहली पारी में, आज मेरे को लग रहा है इस पारी में भी वो 50-60 रन बोर्ड पे टांग जाएंगे। करुण नायर को मेरे से उम्मीद है, करुण नायर अच्छा करेंगे, जडेजा से मेरे को उम्मीद है, और मैं चाहता हूं अगर कल पहले जल्दी आउट हो जाए कोई जडेजा यार तो जडेजा को भेज सकते हो आप, क्योंकि जडेजा वहां जाते हैं 50 तो आराम से मार, बिल्कुल जडेजा को आप ऊपर भेज सकते हो। देखो जडेजा ऐसे बल्लेबाज है कि वो टेलेंडरों के साथ में ऐसी बल्लेबाजी नहीं करते हैं जैसे वो ऊपर आके बल्लेबाजी करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जडेजा को आप 5 नंबर पे खिलाइए, 6 नंबर पे आप ऋषभ पंत को खुला दे दीजिए कि बेटे जा तू और बैट मार, हाँ वो काम करते हैं, काम मारने का है। जडेजा की अगर जहां पे मारने की बात आई तो जडेजा वहां पे फंस जाते हैं, और यही हुआ था पहली पारी के अंदर भी। जडेजा ने 17 के अंदर में 13 रन बनाए थे, लेकिन हुआ क्या था दूसरी तरफ से आपके करुण नायर आउट हो गए थे, शार्दुल ठाकुर आउट हो गए थे, तो उस चक्कर में वो भी आउट हो गए, दबाव झेल ही नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल आया राम गया राम वाली स्थिति होगी, फिर उनको लगा कि यार ये भी जा रहे हैं अपने के लिए, यहाँ करेंगे अपने को भी यहाँ से निकल लो। पर कुछ भी हो यार, टेस्ट में अभी तक आया तो मजा एक ये, अगर आज साई सुदर्शन अगर आउट नहीं होते तो मैं मतलब चेहरे पे मुस्कान डबल होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पहला टेस्ट मैच जो लीड्स के अंदर खेला जा रहा है, 3 दिन उसे 3 दिन का स्टम्प होने पे टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए, उसके जवाब में इंग्लैंड ने बनाए भैया 465 रन, उसके जवाब में इंडिया ने सेकंड पारी में बना लिया 90 रनों पे 2 आउट, इंडिया की कुल बढ़त हो गई है 96 रनों की। चौथा दिन का कल खेल स्टार्ट होगा 3:30 बजे से, तो जितने भाई लोग जुड़े बिल्कुल कल फिर से जुड़ना, तो सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करके जरूर जाना।